जय भीम साथियों, आज हम आपके सामने फिर मैं नौरत राम लोरोली हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकराइट पीपुल्स वॉइस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है संसद की शेरनी मायावती। संसद की शेरनी मायावती का कल जन्मदिन है, 63वां वो जन्मदिन मनाने जा रही है। इसलिए हम उनको जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं अपनी ओर से प्रेषित करना चाहते हैं। और आप भी अगर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में उनको शुभकामनाएं जरूर दीजिए। साथियों, संसद की शेरनी मायावती इसलिए उनको कहा जाता है कि उनका जन्म है जो 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के एक झुकी झोपड़ियों के अंदर हुआ था। लोग कहते हैं कि उनके जो पिता है वो चतुर्थ ग्रामीण के कर्मचारी थे और उनके पिता का जो नाम था वो प्रभु दयाल जी था। प्रभु दयाल जी के लगातार 6 पुत्रियां हुई थी और जो मायावती जी है वो अपने दादाजी को बहुत ज्यादा मानती थी और आइडल भी उन्हें ही मानती थी। मायावती जी का शिक्षा जो है वो उन्होंने बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है और एलएलबी भी उन्होंने कर रखी है। मायावती जी परंपरागत तौर से एक कार्यरत टीचर थी, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचारों से भी बहुत ज्यादा अरोत-प्रोत थी। 1900 कुछ समय बाद जब वो टीचिंग लाइन में थी और आईएएस की तैयारी कर रही थी, उनका सपना आईएएस बन के समाज का सेवा करनी थी। लेकिन वो जब आईएएस की तैयारी कर रही थी तो उनका संपर्क बाम साहब और DS4 के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम साहब से हुआ। काशीराम साहब ने मायावती जी को समझाया कि आपको या तो अपने जिंदगी के अंदर एक आईएएस बनना है या फिर आपको नेता बनना है, और नेता बनकर आप इस समाज का भला कर सकती हैं, साथ ही आप आईएएस बनकर सिर्फ अपने परिवार का भला कर सकती हैं। तो अगर आपको आईएएस से समाज का भला करना है तो आप लोग मिलकर समाज के साथ आप आईएएस की जगह नेता बनिए और वाम साहब से जुड़िए। घर के पारंपरिक विवाद के विरोध के बावजूद भी मायावती ने वो बीएसपी का दामन थामा और बीएसपी के लिए वो कार्य करना जुट गई। अब लोग बताते हैं और कहने के लिए भी हमारे पास भी बहुत कुछ इस पेपर के अंदर लिखा हुआ भी है कि हम कहना चाहते हैं कि मायावती जी का जो असली नाम है शायद ही कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। मैं आज आप मायावती जी को असली नाम बता रहा हूँ। मायावती जी का असली जो नाम है वो चंद्रावती था, लेकिन मायावती जी जब काशीराम साहब के संपर्क में आने के बाद में मायावती जी का नाम बदलकर उनका नाम मायावती रख दिया गया। चंद्रावती से मायावती उनका नाम रख दिया गया। मायावती जी है जो 1989 में उनकी पार्टी ने पहली बार लोकसभा के अंदर खाता खोला था और उस समय वो खुद भी 19 सांसदों के साथ उनकी सीट है वो खोली थी। इसके साथ उन्होंने 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली और 2007 में वो स्पष्ट बहुमत के साथ भी चुनाव जीत कर आई। मैं साथियों में यह कहना चाहता हूं कि मायावती जी को संसद की शेरनी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने राज्यसभा के पद को भी सुशोभित किया और लोकसभा के पद को भी सुशोभित किया है। वो लोकसभा की सदस्य भी रही है और राज्यसभा की सदस्य भी रही है, लेकिन उनका जो मुद्दा उठाने का जो टारगेट था, उनकी वो जो लहजा था, जिस तरीके से वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मुद्दे उठाती थी, उस हिसाब से उन्हें है जो संसद की शेरनी कहा जाता था। संसद की शेरनी किस कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने इस हाल ही में कुछ दिनों पहले एक राज्यसभा से अपना इस्तीफा दिया था, तब भी उनका वीडियो सामने आया था और लोगों ने क्या कहा था उस समय मायावती जी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जब मैं अपने लोगों की आवाज, अपने खुद की आवाज और अपने पिछड़े तबके की आवाज अगर राज्यसभा में नहीं उठा सकते तो सदन में मुझे रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनका जो कहने का लहजा था वो पूरे देश के अंदर पॉपुलर हुआ। आज भी लोगों के अंदर उत्साह है कि मायावती जी हो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य बने रहे। उसके बाद में लालू प्रसाद यादव से सही लेकर तमाम के विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि मायावती जैसी नेता को है लोकसभा के अंदर होना चाहिए। मायावती जी ऊना कांड, रोहित वेमुला कांड जैसे ना जाने कैसे कैसे मामलों के अंदर है दलित और पिछड़ों, आदिवासियों की लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो हिमायती रही है और उनकी पक्ष धर रही है। राज्यसभा में उनका बोलने का तरीका, लोकसभा में उनकी आवाज उठाने की बुलंदी के ही ये तमके थे। उन्हीं को कारण थे कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी है वो उठकर लोगों के सामने खड़ी हुई और देश के अंदर तीसरी पार्टी बन के उभरी। मायावती जी का जो जीवन परिचय है, उस जीवन परिचय का जो असली किंग मेकर थे वो मान्यवर साहब काशीराम थे। मान्यवर साहब काशीराम ने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया था। ये लोग बताते हैं, उस समय के लोग बताते हैं कि मान्यवर साहब ने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया और लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की गई कि मान्यवर साहब काशीराम है वो बीमार है, क्योंकि उनकी जो लक्ष्य था कि वो ये था कि अगर वो खुद मुख्यमंत्री बन गए तो वो मुख्यमंत्री पद के अंदर ही उलझ कर रह जाएंगे और इस देश का, समाज का है वो भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मायावती का नाम को आगे किया। उससे पहले मायावती जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के समर्थन से जब पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोग रहस्य में जानना चाहते कि मायावती ने आज तक शादी क्यों नहीं की।
मायावती जी के शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा किस्से हैं लोगों के अंदर प्रचलित है, लेकिन मायावती जी भी इस सवाल का जवाब अभी तक देते, दोनों नेता जब तक जिंदा रहे उन्होंने कभी इस सवाल का है वो जवाब देने की कोशिश नहीं की। मायावती जी और काशीराम साहब ने कभी भी इस सवाल की जरूरत नहीं समझी, लेकिन मायावती जी ने एक बार इस सवाल का जवाब जरूर दिया था और उन्होंने अपने सवाल का जवाब देते हुए वर्तमान के जो कांग्रेस के नेता है राजीव शुक्ला, जो बीसीसीआई और आईपीएल जैसी कमेटियों के चेयरमैन भी और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उस समय वो पत्रकार हुआ करते थे, और उन्होंने मायावती का इंटरव्यू लेते समय जब ये सवाल उनसे पूछा तो मायावती ने उनको सीधा सरल जवाब दिया कि अगर मैं शादी करती तो मैं अपने परिवार चूल्हा चौकी के अंदर उलझ कर रह जाती, और मैं अपने समाज, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का है वो जिंदगी का जो उनकी जिंदगी और मैंने जो सपना देखा था वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाती, उनका उत्थान नहीं कर पाती। मेरा लक्ष्य है कि मैं इस समाज का उत्थान करूं, इसलिए मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से मैं अपनी जिंदगी, आज हम उनके 63वें जन्मदिन के ऊपर उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और ये आवाज करते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव उनकी पार्टी शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी और वो देश के जो सबसे बड़े पद है प्रधानमंत्री के पद को वो सुशोभित करेगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम, जय